लोग जो हैं वो माँ बगलामुखी के बहुत उपासक हैं इस कलयुग में, क्योंकि माँ बगलामुखी जो है वो हर रोग, शत्रु और ऋण का जो नुकसान करने वाली चीज़ें उनका दोष दूर करने वाली है। इसलिए लोग सबसे अधिक महत्व आजकल माँ बगलामुखी की पूजा को दे रहे हैं। 16 मई को सब लोग बड़े आदर से, बड़ी श्रद्धा से, बड़ी भावना से माँ बगलामुखी का पूजन करेंगे, पाठ करेंगे, हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे और ये दिन बड़ा ही पावन और पवित्र है। वो भी गुरुवार को, बृहस्पतिवार को ही किया जाता है। इसलिए जब गुरुवार के दिन माँ बगलामुखी की जयंती आ जाए, समझ लीजिए वो स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। उस दिन लोग कुछ अपने मन की इच्छाएं पूर्ण करने के लिए भी हवन यज्ञ, पाठ पूजन करते हैं। बहुत सारे इंटरव्यूज करके जॉब ना मिल रही हो तो उन्हें मैंने कहा कि माँ बगलामुखी का मंत्र अवश्य करा करो। वो ऐसा उनमें आकर्षण पैदा करती है कि सामने वाला, समझ लीजिए, चित्त हो जाता है और उनको जॉब्स मिल जाती हैं। इसलिए ये आकर्षण और स्तंभन की देवी है। मैंने अपने पिछले 25 साल की प्रैक्टिस में ये देखा है कि बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर, चाहे वो सीधा आए चाहे वो छुप कर आए, जब भी चुनाव आते हैं या कोई टेंडर भरना होता है, कोई कंपटीशन होता है, माँ बगलामुखी के दरबार तक जरूर पहुंचते हैं। जय माता दी, नमस्कार। मैं दीप्ति शर्मा आपका पंजाबी लाइफस्टाइल में स्वागत करती हूँ। श्री बगलामुखी माता, सब पूछते हैं, सब उनको अपना ही मानते हैं। वहीं पे अगर विसाख महीने की बात की जाए तो श्री बगलामुखी माता जयंती आने वाली है। इसी चीज़ के ऊपर चर्चा करने के लिए आज हम पंजाब के प्रमुख पंडित जी के पास पहुंचे हैं, राजन शर्मा जी। बात करते हैं उनके साथ कि बगलामुखी माता जी की जयंती आ रही है और उस पर उनका क्या कहना है। नमस्कार सर। जय माता दी। वैसाख का महीना बड़ा ही पावन और पवित्र महीना होता है। इस महीने की जो शुक्ल पक्ष होता है उसमें अक्षय तृतीया भी आती है, परशुराम जी का जो जन्म उत्सव है, माँ बगलामुखी सीता माता की जयंती आती है, शंकराचार्य जी की जयंती आती है, बुद्ध भगवान की जयंती आती है, नरसिंह भगवान की जयंती आती है। लोग जो हैं वो माँ बगलामुखी के बहुत उपासक हैं इस कलयुग में, क्योंकि माँ बगलामुखी जो है वो हर रोग, शत्रु और ऋण का जो नुकसान करने वाली चीज़ें उनका दोष दूर करने वाली है। इसलिए लोग सबसे अधिक महत्व आजकल माँ बगलामुखी की पूजा को दे रहे हैं। अगर श्री बगलामुखी माता जी की बात करें तो उनकी जयंती भी आने वाली है, और वो किस तारीख को, जयंती किस तारीख को आने वाली है? बगलामुखी जयंती हर वर्ष वैसाख महीने में जब शुक्ल पक्ष आता है तो उसकी अष्टमी तिथि पे आती है। वो अंग्रेजी तारीख बनेगी 16 मई। 16 मई को सब लोग बड़े आदर से, बड़ी श्रद्धा से, बड़ी भावना से माँ बगलामुखी का पूजन करेंगे, पाठ करेंगे, हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे और ये दिन बड़ा ही पावन और पवित्र है। बिल्कुल। अगर देखा जाए 16 मई के दिन गुरुवार पड़ रहा है, बहुत मानने वाली बात है, क्योंकि इस पे कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है। मुझे वो भी जरूर जानना चाहूँगी, लोग भी जरूर जानना चाहेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। माँ बगलामुखी का एक नाम है माँ पीताम्बरा। पीताम्बरा का मतलब ही पीत वर्ण यानी कि पीले रंग के साथ है, और बृहस्पति जो है वो ग्रह भी पीले वर्ण के ही हैं। जो माँ बगलामुखी का हवन यज्ञ भी किया जाता है वो भी गुरुवार को, बृहस्पतिवार को ही किया जाता है। इसलिए जब गुरुवार के दिन माँ बगलामुखी की जयंती आ जाए, समझ लीजिए वो स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। उस दिन लोग कुछ अपने मन की इच्छाएं पूर्ण करने के लिए भी हवन यज्ञ, पाठ पूजन करते हैं। आजकल का तो जो मौसम है वो भी चुनावों का है। मैंने अपने पिछले 25 साल की प्रैक्टिस में ये देखा है कि बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर, चाहे वो सीधा आए चाहे वो छुप कर आए, जब भी चुनाव आते हैं या कोई टेंडर भरना होता है, कोई कंपटीशन होता है, माँ बगलामुखी के दरबार तक जरूर पहुंचते हैं। और आज के चुनावी मौसम में आपको भी कल बहुत सारे ऐसे लोग माँ बगलामुखी के दरबार में मिलेंगे। यहीं पे जैसे आपने लीडरों की बात की, वहीं पे अगर हम जनता की बात करते हैं तो जब भी माता जी की ऐसी जयंती आती है तो उनको होता है उपाय ढूंढते हैं। वो कौन सा सही उपाय है, सही चीज़ें कैसी की जाती हैं, उसके बारे में बताइए जो सबके लिए फ़ायदेमंद हो। माँ बगलामुखी बहुत ही कल्याणकारी माँ है। ये गुप्त महाविद्याओं में से अष्टम रूप है। हमारे पास 2 तरह के नवरात्रे होते हैं, एक गृहस्थियों के लिए जो आप सबको पता है, एक गुप्त नवरात्रे भी आते हैं। उन गुप्त नवरात्रों में माता के जो 10 रूपों की पूजा होती है उनमें से माँ बगलामुखी अष्टम स्थान पे आती हैं। ये स्तंभन की देवी है, आकर्षण की देवी है। माँ बगलामुखी की पूजा उस समय की जाती है अक्सर जब बहुत सारे उपाय, बहुत सारे इलाज भी काम नहीं करते, तो माँ बगलामुखी
ग्रहों और नक्षत्रों की चाल का स्तंभन करके भी अपने भक्तों का भला करती है। माँ बगलामुखी की जो पूजा है साधकों के लिए तो बड़ी कठिन है, परंतु साधारण गृहस्थियों को एक साधारण मंत्र से ही माँ बगलामुखी कल्याण कर देती है। वो मंत्र बड़ा ही पावन है, मैं आपको बता भी देता हूँ। ओम हलीम बगलामुखी सर्वदुष्टा नाम वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवा कीले बुद्धि विनाशाय हलीम ओम स्वाहा। इस मंत्र को एक नारियल को पकड़कर आप नारियल पे वो मंत्र करें और अपने सर से 36 बार उल्टा घुमाकर एंटी क्लॉकवाइज, और जहां भी माँ का हवन हो रहा हो हवन कुंड में भस्म कर दें, तो कई प्रकार के रोग, ऋण, शत्रु, कर्जे, दुख, कष्ट, विकार नष्ट होते हैं। और ये दिन बड़ा ही पावन आ रहा है, बहुत सारे लोगों को इस दिन का फायदा लेना चाहिए। अगर यहीं पे माता की बात करें तो माता तो एक है, नाम अलग अलग दिए गए हैं। लक्ष्मी माता माना जाता है, माता एक ही है, बट एक कह सकते हैं धन की देवी कहा जाता है उनको। बट बगलामुखी माता जो हैं उनको किस नाम से ज़्यादा प्रसिद्धि है, किस नाम से जो है उनको लोग जानते हैं? माँ जगदम्बा के कई रूप हैं, उन्हें लक्ष्मी, सरस्वती और कालिका के रूप में भी माना जाता है। ज्ञान देने वाली, शक्ति देने वाली, बुद्धि और वाणी देने वाली माँ बगलामुखी जो है वो गुप्त महाविद्याओं में आती है। उसे आकर्षण की देवी कहते हैं, स्तंभन की देवी कहते हैं। बहुत सारे बच्चों के ऊपर हमने ये प्रयोग किया है, जिनको जब बहुत सारी इंटरव्यूज़ करके जॉब ना मिल रही हो तो उन्हें मैंने कहा कि माँ बगलामुखी का मंत्र अवश्य करा करो। वो ऐसा उनमें आकर्षण पैदा करती है कि सामने वाला समझ लीजिए चित्त हो जाता है और उनको जॉब्स मिल जाती हैं। इसलिए ये आकर्षण और स्तंभन की देवी है माँ बगलामुखी। आप देखेंगे लीडर भी तो इसीलिए आते हैं कि सामने वाला, चाहे वो जनता है, उनके आकर्षण में आ जाए, स्तंभन में आ जाए और उनके लिए वोटिंग कर दे। ये माँ बगलामुखी का कल्याणकारी रूप है। लेकिन मैं संसार को एक बात बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे भ्रम भी फैल चुके हैं। लोग अपने किसी शत्रु का, किसी पड़ोसी का, किसी रिश्तेदारी का नाम लेकर ऐसे ऐसे हवन करवाने शुरू कर दिए हैं कि ये कर दो तो वो नाश हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। माँ बगलामुखी के हवन से, पूजन से, पाठ से मोह का नाश होता है, अपने विकारों का, अपने लोभ का नाश होता है। तो जो शत्रु हमारे शरीर के अंदर है उनका नाश होता है। हालांकि शत्रु नाश करने की देवी है, पर यह किसी सांसारिक शत्रु के ऊपर अगर किया जाए तो बहुत सारे लोगों के ऊपर ये उल्टा भी पड़ता है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए, ये आकर्षण और स्तंभन की देवी है। आप माँ का मंत्र कीजिए, सारा संसार आपके ऊपर अपने आप ही आकर्षित हो जाएगा। ये भी अगर बात करें क्या इस दिन कोई एक रंग डालने की ज़रूरत होती है? क्योंकि कई होते हैं, कुछ उपाय होते हैं जो स्पेसिफिक टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए ही नियमित होते हैं। क्या इनकी जयंती वाले दिन भी हमें वो टाइमिंग का देखना पड़ेगा? जयंती तो एक तरह से जैसे किसी बालक का जन्मदिन आ जाए, वो सारा दिन खुश रहता है, तो जयंती तो जन्मदिन या जन्म उत्सव को ही कहा जाता है। माँ बगलामुखी तो पूर्ण सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक माँ बगलामुखी का ही माना जाता है, अगले दिन की सुबह उदय तक। लेकिन माँ बगलामुखी की जो पूजा होती है उसका जो विशेष विधान है वो पीले रंग के साथ ही जुड़ा हुआ है। माँ बगलामुखी को भी पीला आसन चाहिए, साधक को भी पीला वस्त्र चाहिए, और जो इसके विशेष मंत्र होते हैं वो सूर्यास्त के बाद किए जाते हैं। तो पीले रंग का बहुत अधिक महत्व है, और सूर्यास्त के बाद की गई पूजा रात्रि समय जो स्तंभन मंत्र पढ़े जाते हैं उनका भी बहुत अधिक महत्व है। बहुत सारे साधक इन बातों को जानते हैं। मैं नहीं चाहता कि साधारण जनता इन बातों में आए। साधारण जनता उस दिन पीले वस्त्र पहने, माँ का जो प्यारा सा मंत्र है वो पढ़े और नारियल अपने सर से वार कर हवन कुंड में भस्म कर दे, तो उनके रोग दूर होंगे, दुख दर्द दूर होंगे, शत्रु दूर होंगे, कर्जा दूर हो। तो सर लोगों को, पंडित जी, लोगों को जाते हुए आप क्या कहना चाहोगे? किस तरह उनको मोटिवेट करोगे? जो लोग, कईयों की तबीयत भी खराब होगी, वो नहीं जा पाएंगे, उनको घर बैठे क्या कहना चाहोगे? घर बैठे आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है। मंत्र बड़ा आसान, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। ओम हलीम बगलामुखी सर्व दुष्टा नामा वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवा कीलय बुद्धि विनाशाय हलीम ओम स्वाहा। अगर आपके चैनल के माध्यम से भी ये आराम से सुन लेंगे, लिख लेंगे, तो वो ये मंत्र कर पाएंगे। अन्यथा सोशल मीडिया पर भी ये मंत्र मिल जाता है। उस दिन सारा दिन अपने घर में, अपने दफ्तर में ये मंत्र चलाएं तो बड़ा ही शुद्ध होगा। उस दिन पीले वस्त्र पहन कर रखें, पीला प्रसाद बना लें। बहुत सारे लोग मीठा पीला हलवा बनाते हैं, बहुत सारे लोग मीठे कड़ी चावल, पीले कड़ी चावल बनाते हैं, मीठे चावल बनाते हैं पीले करके। तो ये प्रसाद
मंत्र करके, पाठ करके, साधना करके स्वयं भी खा सकते हैं और अपने मित्रों को, बंधुओं को, दोस्तों को भी भेंट करें, ताकि माँ बगलामुखी सबका कल्याण करे, सबके रोग, ऋण, कर्जे, शत्रुओं का हरण करे। यहीं पे पंडित जी ने बता दिया है कि बगलामुखी माता की जयंती किस तरह मनानी है। आप भी जरूर हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करके बताएं कि पंडित जी ने जो बताया आपको किस तरह लगा, आप उसको किस तरह जो है फॉलो अप करेंगे। ऐसे और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे पंजाबी लाइफस्टाइल के साथ।